अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ गिफ्ट की शॉपिंग करने के लिए। हमें जाना है एक शादी में, तो उनके लिए हमें गिफ्ट लेना है। तो यहाँ हम पहले बेगम बाज़ार जाएंगे और उसके बाद जाएंगे टोली चौकी। खैर, अभी जो मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ वो वीकेंड्स के थे और शादी जो है वो वीकडे पे थी, यानी कि मंडे। एंड इससे पहले कि आप पूछें कि हम किसके शादी में जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जी मम्मा के रिलेटिव्स के शादी में। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हुए थे बेगम बाज़ार पे, और यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लिए हुए थे। यहाँ बेगम बाज़ार पे डिसेंट क्रॉकरी का एक शॉप था, होलसेल एंड रिटेल। तो वो हमें दिखा रहे थे सारे डिनर सेट्स वगैरह। तो स्टार्टिंग उन्होंने ये ब्लैक कलर का दिखाया हुआ था, और एट द एंड भी हमें यही पसंद आया हुआ था। हमने बहुत सारे सेट्स देखे हुए थे। खैर, हमारा ये पहली बार शॉपिंग करना था, पर्टिकुलरली एक जगह पे जाके एक चीज़ ख़रीदना। अदरवाइज़ हम मॉल से या फिर डी मार्ट से वगैरह चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमें प्राइसेस का भी इतना नॉलेज है नहीं, तो फिर इन्होंने ना रिटेल में जो प्राइस बिकते हैं मॉल्स और डी मार्ट वगैरह में, तो वही प्राइस पे इन्होंने भी बेचा हुआ था। मुझे होलसेल की प्राइस नहीं लगी हुई। और यहाँ पे और भी शॉप्स हैं, जैसे कि फ़ेमस क्रॉकरी, और नाम मुझे याद नहीं उतने, लेकिन आजू बाजू सारे क्रॉकरी के शॉप्स थे। एंड यहाँ पे ये मेलामाइन के डिनर सेट्स देख रहे थे। मम्मा जो है वो घर के लिए लेना चाह रही थी, तो फिर वो देख रही थी। एंड जब तक हम स्टोर में थे ना, तो हम लोगों ने दूसरे कुछ चीज़ें भी मंगवाई थी। तो उनके पास यहाँ पे स्टॉक नहीं था, तो वो आई थिंक उनके गोडाउन से ला रहे थे। तो यहाँ पे मैंने शॉप के जो चीज़ें थी उनके क्लिप्स लिए हुए थे। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं ट्रेस भी देख रही थी, कप्स वगैरह भी देख रही थी। बहुत ही प्यारे थे डिज़ाइंस वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं एक ट्रे सेट ले लेती हूँ। और यहाँ पे जब आप बाहर जाते हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है, और आप फिर वो लेने के लिए डिसाइड हो जाते हो ना। तो यहाँ पे ये 54 पीसेस का डिनर सेट मेलामाइन का दिखा रहे थे। मम्मा ने वो पसंद किया हुआ था घर के लिए। और यहाँ पे ये जूस ग्लास, वाइन ग्लास, विस्की ग्लास वगैरह सारा कुछ थे। और ऊपर के सेल्फ में ना इन्होंने लारा बोरोसिल कंपनी के जो सेट्स मिलते हैं डिनर सेट्स, वो रखे हुए थे। और ये गोल्ड प्लेटेड के डिज़ाइंस में थे। तो वो जो है ना, आई थिंक 12,000 उन्होंने कहा हुआ था, और पूरा सेट था वो, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो भी मुझे पसंद आया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी महंगा भी था ना, और वो ओवन सेफ भी नहीं होता, तो फिर हमने रहने दिया। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सेट था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एंड जिसको नहीं पता ना, तो फिर उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जो भी क्रॉकरी में गोल्ड की फिनिशिंग होती है ना, तो फिर वो अवन सेफ नहीं होता। करंट शॉट लगता है अंदर। मैंने एक बार देखा हुआ था, एक कप में मैं मिल्क बॉईल कर रही थी, तो फिर करंट शॉट जैसे लगता है ना, तो फिर अंदर वो हालत होती है। फिर आप जल्दी से वो चीज़ को बाहर निकाल लें, अवन को ऑफ़ कर लें। तो यहाँ पे ये सेरामिक के दूसरे डिनर सेट्स जो है वो दिखा रहे थे। ये भी काफ़ी अच्छा था। वाइट प्लेट्स थे, फ्लोरल डिज़ाइन था। और दूसरा भी ओपन करके दिखाएंगे, तो वो भी मुझे अच्छा लगा हुआ था। इनके प्राइजेस जो है ना, वो बारगेनिंग के बाद 2700 इन्होंने किया हुआ था। एंड जो ब्लैक कलर का हमने पसंद किया हुआ था, तो फिर वो 3K में इन्होंने दिया हुआ था, वो भी बारगेनिंग के बाद। खैर, सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद हम लोगों ने प्राइसेस वगैरह डिसाइड करके चीज़ें वगैरह ली हुई थी, बिलिंग वगैरह किया हुआ था। और आई थिंक एट द एंड जब जा रहे थे, तो तब मैंने क्लिप लिया हुआ था कि हमने क्या क्या बाय किया हुआ है। एंड मेक श्योर कि जब आप ऐसी जगह पे जाओ ना, तो आपको बहुत अच्छी बार्गेनिंग की स्किल्स आनी ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये चीज़ें कम करके देंगे ही नहीं। सो खैर, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये ब्लैक कलर का जो है वो गिफ्टिंग के लिए है। ये ट्रे सेट मैंने लिया हुआ था, इन फ्यूचर व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। और जो 54 पीसेस का डिनर सेट है मेलामाइन का, वो मम्मा ने लिया हुआ था 2700 में। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें लेके हम जाएंगे। मैंने शॉप का भी जो है ना क्लिप लिया हुआ था, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं।
ख़ैर यहाँ पे जब चीज़ें लेना वग़ैरह हो गया हुआ था ना, तो फिर हम लोग गए हुए थे तोली चौकी पे ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट रमज़ान आई थिंक शॉपिंग की हुई थी। तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो अफ़ोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि वहाँ से एक ड्रेस ले लेंगे। एक्चुअली जो है ना ड्रेस बनाने का आइडिया मम्मा का था और डिनर सेट मैंने कहा हुआ था, तो फिर डैड ने कहा कि आप दोनों ही ले लो। तो फिर यहाँ पे हम आए हुए थे तोली चौकी पे, जो क्रॉस रोड होती है शायद वही बोलते हैं इसको। यहाँ पे ऑफ़र्स लगे हुए होते हैं, आप सारे शॉप्स पे जाकर भी देखो तो आपको जहाँ पे मुनासिब लगा वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने एक ड्रेस लिया हुआ था, वो मैं आगे क्लिप्स में शेयर करूँगी। और यहाँ पे आई थिंक मंडे का क्लिप है ये। काम वगैरह जो है मेरा, वो करने के बाद शाम के वक़्त जो है ना घर के काम वगैरह करने होते हैं, तो फिर वो किए। वो करने के बाद हम लोगों ने फिर शादी की जाने की तैयारी करनी होती है, तैयार होना वगैरह। तो फिर सारा कुछ रेडी होने के बाद ही मैंने जो है ना क्लिप्स लेना स्टार्ट किया हुआ था। एंड मैं रूटीन के क्लिप्स जो है ना वो इसीलिए भी ऐड नहीं कर रही, जो है ना मेरे आधे सब्सक्राइबर्स को क्लीनिंग व्लॉग्स देखना पसंद नहीं है, तो फिर इसलिए जो है ना मैं ऐड भी नहीं कर रही हूँ और काफ़ी लंबा भी हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे जी मैं आपके साथ ड्रेस शेयर कर रही हूँ। और ये ड्रेस जो आई थिंक 2K में आया हुआ था और कलर इसका बहुत ही प्यारा था, न्यूड बेबी पिंक। लेकिन कैमरे में आई थिंक मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ था, तो फिर वो कलर पिकअप नहीं कर रहा। एक तो मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो तभी सबको आना होता है और सारे उनके जो है ना बजाने होते हैं, तो फिर खैर जाने दें। यहाँ पे मैं ड्रेस शो कर रही हूँ, इसको मैंने गिफ्ट पैक करना था, तो फिर गिफ्ट पेपर जो है वो आयमन लाने गए हुए थे। तो फिर यहाँ पे मैं ड्रेस शो करके इसको पैक कर दूँगी। आई थिंक आयमन ने ही पैक किया हुआ था, बस मैंने जो ऊपर रिबन और कार्ड वगैरह लिखना होता है तो फिर वो किया हुआ था। एक क्लिप मैंने बगैर फ्लैश के ली हुई थी और एक क्लिप मैंने फ्लैश के साथ ली हुई थी, तो दोनों में कलर जो है वो डिफरेंट लग रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में कलर प्यारा था ना वो लग ही नहीं रहा था, कैमरे में पिकअप नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पे जो है ना कवर्स वगैरह ला के रखे हुए थे पैक करने के लिए, आयमन को कहा हुआ था कि वो पैक कर दे। तो यहाँ पे मैं रेडी होने चली गई थी और उसके बाद ही मैंने क्लिप लिए हुए थे जब हम जा रहे थे, क्योंकि घर के काम वगैरह करके रेडी होने के बाद बाल बनाने में इतना टाइम लग जाता है ना, तो फिर इसलिए रात के आई थिंक 9:30 हो रहे थे। खैर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना फुल लुक भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद जो है वो लेट हो जाएगा और मैं ड्रेस पहन के ट्विल करती ही हूँ, और जब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लहंगा पहनूँ और ट्विल ना करूँ, राइट। ख़ैर हम यहाँ पे जाने के लिए जो है ना वो रेडी हो चुके थे। यहाँ पे कार्ड वग़ैरह लिख के जो है ना पेस्ट करना था, तो फिर वो किया और उसके बाद ना मैंने बुर्ख़ा पहन के बस निकल ही रहे थे कि मुझे याद आया कि इशिका जी का आई थिंक कमेंट आया हुआ था कि मैं फ़ैंसी ड्रेसेस पे बुर्ख़ा कैसे पहनती हूँ। तो जो बटन वाले बुर्ख़ा होते हैं ना, वो एज़ ए कोट होते हैं, आप उसको एज़ ए कोट वेयर कर सकते हो और फिर बटन्स जो है वो लगा ले सकते हो। तो बस इतना ही शो कर सकती हूँ मैं और इससे ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग निकले हुए थे फंक्शन हॉल में जाने के लिए और रात के जो है ना आई थिंक 10-15 कुछ हो रहे थे। और जब हम फंक्शन हॉल पहुँच गए हुए थे ना, तो फिर वही सलाम दुआ सबसे मिलना वगैरह करने के बाद मैंने डिनर किया हुआ था। डिनर के लिए हम लोगों ने बैठ गए हुए थे ना, तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ क्लिप्स लिए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी डिनर में माशाल्लाह। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ पे वेटर्स की जगह वेट्रेसेस थी और कैमरामैन की जगह वो भी लेडी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ था कि वहाँ पे सारे लेडीज़ थे। और जब फंक्शन हॉल्स में हम लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग-अलग सेक्शन करते हैं ना, तो फिर ये भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जितना हो सके उतना। आई रियली अप्रिशिएटेड इट। और जिस शादी में हम लोग गए हुए थे ना, उन सबको पता है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, ऐड करती हूँ। तो फिर जब हम लोग ब्राइड से मिले हुए थे, तो फिर जनरली तो मैं किसी से भी नहीं पूछती, लेकिन उनसे मैंने पूछ लिया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था कि आप ना ऐड करें तो ठीक है, तो फिर मैंने भी नहीं ऐड किया हुआ। और जो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो फिर उनके मैं ऐड करती हूँ और शो करती हूँ।
और यहाँ पे जो मॉम और मामी के क्लिप्स थे वो मैंने लिए हुए थे। उसके बाद मैंने मम्मा से कहा हुआ था कि आप मेरा और मामी का भी क्लिप ले लें, तो फिर ये वाला क्लिप भी मैंने ऐड कर दिया हुआ था। एंड देन मम्मा के मामी की डॉटर हैं वो, मैं उनको पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ एंड वो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती हैं, तो फिर मैंने उनके साथ भी एक क्लिप लिया हुआ था और वो भी सोचा कि ऐड कर दूँ। और यहाँ पे मैंने फंक्शन हॉल की जो सेट वगैरह बना हुआ था ना, तो फिर उसके क्लिप्स ऐड कर दिए हुए थे। और बस हम लोग जब गिफ्ट दे दिया हुआ था तो फिर जाने के लिए रेडी हो गए हुए थे, लेकिन जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, तो फिर अयमन ने कहा हुआ था कि कार की जो है ना टायर पंचर हो गई है, तो फिर हम लोग वेट किए हुए, चाय पिया वगैरह और थोड़े क्लिप्स वगैरह लिए हुए थे। तो फिर बस उसके बाद जब ठीक हो गया हुआ था तो फिर हम लोग घर के लिए निकले हुए थे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।